हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों व्हाट देन, जिसे लिखा था डब्ल्यू बी ईस्ट ने। तो डब्ल्यू बी ईस्ट ने इसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि व्हाट देन, इसके बाद क्या। तो मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हर वक्त उसे ऐसा लगता है कि और क्या पा सकूं, और क्या आगे बढ़ सकूं। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए अब सब कुछ तो पा लिया, अब और क्या। और इसी भाग दौड़ में मनुष्य का जो लाइफ होता है, ह्यूमंस के जो लाइफ होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। परिवार का खुशी नहीं दे पाता है, हर वक्त वो बिजी ही रह जाता है पैसे कमाने में, और आगे क्या कर सकूं अपने लाइफ में और कैसे आगे बढ़ सकूं, यही सब सोचता रह जाता है। और यही सब इस पोयम में डब्ल्यू बी ईस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है। तो पूरा पोयम देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम पोयम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले पोयम में पब्लिश कराया गया था, जो कलेक्शन ऑफ द पोयम था 1938 में, उसी में ये पब्लिश हुआ था। 20 लाइन्स की ये पोयम है और इसे डिवाइड किया गया है 4 स्टैंजाज में, और हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम देख लें तो वो होगी ABAAC। इसकी जो थीम है वो लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, यानी जीवन और उसके बाद की चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, हम पोइट के बारे में भी अब जानते हैं कि आखिर विलियम बटलर ईस्ट, जिसका नाम ये भी है डब्ल्यू बी ईस्ट, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में, और इनकी मृत्यु हुई 28 जनवरी 1939 में। 20th सेंचुरी के ये बहुत ही ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर माने गए। और इसी उपलब्धि को पाने के बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया लिटरेचर में। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया था 1923 में। यह पोएट एक आयरिश पोएट भी कहलाए, और इन्होंने अपनी जीवन में काफ़ी सारे पोएम्स लिखे, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट देन। तो आइए दोस्तों, हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं, जिसे लिखा था डब्ल्यू बी ईस्ट, यानी कि पूरा नाम विलियम बटलर ईस्ट ने। और हम इसकी लाइन बाय लाइन पढ़कर इसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डब्ल्यू बी ईस्ट क्या कहना चाहते हैं इस पोयम में। तो डब्ल्यू बी ईस्ट लिखते हैं, ही इज चूजन comrades through at school, he must grow a fashion man. He thought the same and lived by rule, and all his his 20s crammed with twirl. What then? Sang Pluto's ghost. What then? यहाँ पे कॉमरेड्स का मतलब दोस्त हैं। तो ही इज़ चूजन कॉमरेड्स, यानी कि उसने अपने दोस्त चुने, और वो जो दोस्त थे, वो स्कूल के दोस्त, वो चाहते थे, वो जानते थे कि वो एक फेमस आदमी बनेगा बड़ा होकर। ही थॉट द सेम एंड लिव्ड बाय रूल। वो भी सेम ही सोचता था जैसे उसके दोस्त सोचते थे, और अपनी लाइफ में एक रूल बनाया था। क्या रूल बनाया था? मेहनत करने का। यहाँ पे 12 मतलब होता है मेहनत करना। वो अपने 20s में बहुत मेहनत करता था, जिसमें आप होंगे या उससे पार हो गए होंगे। तो उस उम्र में वो बहुत मेहनत किया था। अब वो 20s में ही अपनी सक्सेस को पा लिया। तो प्लूटो जो देवता है, उनका जो घोस्ट है, उनका जो सेक्रेटरी कह लीजिए, वो घोस्ट है, वो पूछता है उससे कि 20s में ही तुमने सक्सेस पा लिया, अब आगे पूरी ज़िंदगी क्या करोगे, और क्या तमन्ना है तुम्हारे मन में। तुमने तो अपना सक्सेस 20s में ही पा लिया। यह इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं। अब वो नेक्स्ट स्टैंजा में आएंगे और बताएंगे, everything he wrote was read. After certain year he won sufficient money for his need. Friends that have been friends indeed. What then? Sang Pluto's ghost. What then?
एवरीथिंग ही रोट, यानी कि वो जो भी लिखता वो पढ़ा जाता, यानी वो राइटर था। आफ्टर सर्टेन ईयर ही वॉन, और कुछ ही सालों में उसने जीत हासिल कर ली थी और सफिशिएंट मनी कमा लिया था जो भी उसे जीने के लिए ज़रूरत हो। और उसके जो दोस्त थे वो आज भी उसके दोस्त थे और हर मुश्किल में उसके साथ थे। पर इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी गॉड प्लूटो का जो सेक्रेटरी घोस्ट है वो बस इतना ही पूछता है कि इसके आगे और क्या। तुम्हें सब कुछ मिला, तुम्हारा लिखा हुआ लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पास सफिशिएंट मनी है, खुशियाँ हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सब कुछ मिल गया है, पर इसके बाद आगे क्या पाना चाहोगे और क्या है तुम्हारे मन में। सब कुछ मिल गया फिर भी तुम्हारे मन में क्या है और क्या पाना चाहते हो तुम। ऐसा प्लूटो का घोस्ट बार बार पूछ रहा है। वो पहले स्टैंजा में भी पूछा, सेकंड स्टैंजा में भी वही चीज़ें पूछ रहा है प्लूटोस का घोस्ट। अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा में प्लूटो का घोस्ट हमारे जो मैन है, जो सक्सेसफुल मैन है, उससे क्या पूछता है और क्या क्या चीज़ें बताता है कि वो क्या क्या सक्सेसफुल पा चुके हैं। All his happier dreams came true. A small old house, wife, daughter, son, grounds where plum and cabbage grew. Poet and reads about his drew. What then? Sang Pluto's ghost. What then? ऑल हिज हैप्पियर ड्रीम्स केम ट्रू, यानी उसकी सारी खुशियाँ वाले सपने, जो भी वो एक उम्मीद रखता है एक इंसान कि मैं ये करूँगा, वो कर चुका था। उसका एक छोटा घर था जिसमें उसकी एक वाइफ थी, उसकी एक बेटी थी और बेटा था, मतलब फैमिली भी उसकी पूरी हो चुकी थी। उसका एक घर भी था, उसके सारे सपने पूरे हो चुके थे, वो काफ़ी खुशहाल था। उसने एक ज़मीन ली थी जिसमें उसने कैबेज उगाए थे और वो कैबेज भी उग गए थे। उसका भी उम्मीद नहीं था कि अब कैबेज उगेंगे, वो भी उग चुके हैं। सारे पोएट्स और राइटर्स उसके बारे में पढ़ते थे और उनसे इंस्पायर होते थे, इतना वो फेमस हो चुके हैं। फिर भी वो घोस्ट, वो प्लूटोज घोस्ट उनसे पूछता है व्हाट देन, आगे क्या। यानी उन्हें सब कुछ मिल चुका है, वो खुश हो चुके हैं, उनके सपने पूरे हो चुके हैं, उन्होंने जो उगाया था वो उग चुका है, उनका एक फैमिली है, एक घर है, सारी खुशियां हैं। पोएट इतने पॉपुलर हैं वो कि पोएट उनके बारे में पढ़कर सीखते हैं कि कैसे लिखा जाए। पर प्लूटोज का घोस्ट फिर से वही सवाल पूछता है व्हाट देन, आगे क्या, आगे क्या करोगे। और आगे पोएट लिखते हैं दिस वर्क इज डन, ग्रो ओल्ड ही थाउट अकॉर्डिंग टू माई बॉयज प्लान, लेट द फॉल्स रेंज आई sweared in naught, something to perfection brought, but louder sang that ghost, what then? द वर्क इज़ डन, यानी मेरा काम हो चुका है। मतलब उनका जो ग्रो, जब वो ओल्ड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने वो काम कर दिया था जो उन्हें करना था। उनका जो प्लान था, बॉयज़ प्लान, वो कंप्लीट हो चुका है। लेट द फूल्स रेंज, यानी कि बेवकूफ़ों को यह सोचने दो कि उसकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ छूटा ज़रूर होगा। जैसे कि लोग टिप्पणी करते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी को देख करके जलते हैं और कहते हैं ज़रूर ये कुछ छोड़ा होगा। उसी तरह वो कहते हैं कि वो लोग फुलेस हैं, वो यही सोचते रह जाते हैं कि उसने सक्सेस तो पा ली लेकिन कुछ ना कुछ छूटा होगा। ये सब चीज़ें उन्हीं फुलेस लोगों को सोचने दो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पा लिया है। पोएट इतना कह ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से लाउडर वॉइस में इस बार घोस्ट कहता है, प्लूटो का घोस्ट, कि ठीक है सब पा लिया, पर आगे क्या, क्या है तुम्हारे जीवन का मोटिव आगे बढ़ने का। सब कुछ पा लिए हो तो फिर मोटिव क्या है जीने का। तो यहाँ पे पोएट हमें दो तरह से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, पर वो ये भी कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है कि हमें यह लगता है कि अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ पा लिया, अब रुक जाओ,
ज़्यादा दौड़ना भी सही नहीं। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। यही थी दोस्तों व्हाट देन, जिसे लिखा था विलियम बटलर ईस्ट ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। और अंत में बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।